नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। चलते हैं खबरों के सफ़र पर और देखते हैं ताज़ा तरीन खबरें। क्या है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, बताएंगे हमारे जिला ब्यूरो रंजीत छाबड़ा, जो दिन भर जिले में घटने वाली हर घटना पर बारीक नज़र रखते हैं। दशकों पुरानी सदर चौड़ीकरण की समस्या नगर निगम में सरकार बदलने के बावजूद जस की तस बनी हुई है। इस काम में हाथ डालने से बचने का सबसे बड़ा कारण तोड़फोड़ के बाद मुआवजा देने से बचने की सोच है। बहरहाल सदर बाजार रोड में मठ मंदिर के पास, चमेली चौक के पास, डॉक्टर एनपी गुप्ता अस्पताल के पास और गणेश चौक के समीप आए दिन ट्रैफिक जाम होने से दुकानदार, रहवासियों सहित आवागमन करने वाले राहगीर और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसमें दो राय नहीं। जो सदर में बासिंदे हैं, जो रहवासी हैं, जितने लोग आवाज उठाते हैं वो सदर के बाहर वाले उठाते हैं। समाचार पत्रों में भी वही लोग स्टेटमेंट देते हैं कि सदर चौड़ीकरण होना चाहिए, क्योंकि उनका घर तो टूटना नहीं है। दूसरी चीज, यदि सदर चौड़ीकरण करता है तो विधि की प्रक्रिया में मुआवजा देना पड़ेगा, जो संभव नहीं है, क्योंकि वैसे भी शासन के पास अभी कोरोना काल के कारण उतना पैसा नहीं है, फंड नहीं है। तो एक निवेदन ये है कि जनप्रतिनिधि की टोली निकले और शहर में जिनके चबूतरे रोड में उनसे निवेदन करें। जैसे आपको बता देता हूँ, मठ मंदिर चौक में जो है वहाँ जाम होता है। उसके बाद आप जाओगे तो चमेली चौक के पास जाम होगा। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो कचेरी चौक के आसपास होगा। फिर वो जैन मंदिर के मोड़ में होगा, डॉक्टर गुप्ता, हाँ है ना। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हो तो वो है गणेश चौक। ये जो पॉइंट है, यदि इसको ठीक कर लिया जाए तो इसके ठीक करने के लिए एक जो बिना पैसे के काम किया जा सकता है वो निवेदन पे करना चाहिए। जनप्रतिनिधि अगर निकल जाए सड़क पे तो मैं नहीं समझता कि शहर के नागरिक उनको सहयोग नहीं करेंगे, निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। बिल्कुल। जिनकी सीढ़िया रोड में उनको निवेदन करें, सीढ़िया को तोड़ दो भैया, और नाली लेवल पे हम करवा देते हैं फर्शी, और आप अपनी सीढ़ी को शटर के अंदर थोड़ा सा बस, ये इतने में भी ना मतलब बहुत हद तक के जो यातायात है वो सुलभ हो जाए। सदर मार्ग के व्यापारी बताते हैं कि लॉकडाउन की मंदी के बाद व्यापार चौपट है। ज्यादा भीड़ सदर की ओर अब नहीं आती। बाईपास रोड भी चालू होने के नजदीक है। ऐसे में अब सदर चौड़ीकरण कोई मायने नहीं रखता। सदर के आसपास के दुकानदार, रहवासी अगर अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लेते हैं तो सड़क वैसे भी 6 फुट चौड़ी हो जाएगी। नहीं, व्यापारी खुश हैं, व्यापारी को कुछ नहीं दिक्कत है। व्यापार अपने हिसाब से चल रहा है। आगे चल के समस्या का हल भी और निकल जाएगा। जब बाईपास चालू हो जाएगी, बड़ी गाड़ियों का आवागमन बाहर से चालू हो जाएगा तो ऐसे भी समस्याएं कम होगी। और गांव-गांव में इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और दुकानें खुल गई है तो शहर का व्यापार ऐसे भी कमज़ोर हो चुका है। इसकी चौड़ीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। और चौड़ीकरण के बजाय एक कम से कम एंक्रोचमेंट, कम से कम जो नाली को कवर्ड करें हैं 1-2 फीट कम से कम तोड़ के उतना 5-7 फीट जो भी बढ़ सकता है वो बढ़ा दिया जाए, ताकि लोगों को राहत की सांस मिल जाए। अपनी ज्ञान का परिचय दे कि बाहर तक अवैध कब्जा मत करे, अपने सामानों का डिस्प्ले अपने हक तक में रखे। आम नागरिक सदर रोड में मठ मंदिर के समीप स्थित पीपल के पेड़ को ट्रैफिक जाम होने का बड़ा कारण बताते हैं। आइए सुनते हैं कि पीपल पेड़ हटने से ट्रैफिक कैसे खुलेगी, दुर्घटना कैसे रुकेगी और पुलिस की परेशानी कैसे कम होगी। हाँ, ये पीपल झाड़ भी रोक देता है। बहुत आए जाए पर तकलीफ है, गाड़ी तो कोई आ ही नहीं सकता। ये झाड़ 10 फीट जगह रोकता है यहाँ पर। जब जाम हो रहा है रोड तो हंडा जरूरी ना, यार एक्सीडेंट ज़्यादा होता है यहाँ पर, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। ये जगदीश खादी भंडार जस्ट बाजू किनारे। कांग्रेस, भाजपा और अन्य दलों के अलावा विधायक भी एक राय इस बात पर है कि सदर चौड़ीकरण शहर की सख्त जरूरत है और महापौर को इस ओर ध्यान देना चाहिए। नेताओं की राय है कि इससे ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी और दुर्घटनाएं भी रुकेंगी। सदर चौड़ीकरण का विषय काफ़ी लंबे अरसे से आ रहा है, और यदि सदर का चौड़ीकरण हो जाता है तो इससे किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि हर वर्ग को फ़ायदा है। सबसे पहले हमारे व्यापारी वर्ग को फ़ायदा है। कई ऐसे लोग हैं जो सदर के अंदर उन मार्केटों में जाना चाहते हैं, लेकिन चूँकि आवागमन की समस्या होती है और यही एक प्रमुख कारण होता है कि वो जाएं और अपनी गाड़ियों को कहाँ पार्किंग करें, ये समस्या आती है। तो इसी कारणवश वो अंदर के बाज़ारों में जाना पसंद नहीं करते, वो बाहर से ही अपना काम निपटा के चले जाते हैं। तो इस तरह की दिक्कत आ रही है, और चूँकि मांग हो रही है कि सदर चौड़ीकरण किया जाए तो इसमें व्यापारी पक्ष मिलकर प्रशासन के साथ बैठकर
विचार विमर्श करके बात करके इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। देखिए, सदर चौड़ीकरण तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सारे धमतरी ज़िले के अलावा अन्य लोगों को भी यहाँ आना पड़ता है, और जिस तरीके की विकट स्थिति सदर के अंदर निर्मित होती है उससे आप सब भली भांति परिचित हैं। आप भी उससे परेशान हैं, मैं भी उससे परेशान हूँ, अन्य लोग भी परेशान हैं। इसके लिए पूर्वरत ड्रेन टू ड्रेन का जो सड़क चौड़ीकरण का बात उठाया गया था वो पिछले शासनकाल, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नगर निगम के द्वारा, लेकिन उसे क्यों ठंडे बस्ते में डाला गया ये समझ से परे है। पिछले कई सालों से सदर चौड़ीकरण के बारे में जो भी कलेक्टर आता है, आते साथ नापजोक करते हैं, निशान लगाते हैं, मगर उनको अंतिम परिणाम तक आज तक कोई कलेक्टर नहीं पहुंचा पाया। उसमें सबसे बड़ी व्यापारियों के द्वारा मांग उठनी चाहिए, व्यापारियों को भी होना चाहिए, सहयोग करे। सदर चौड़ीकरण से उनका व्यापार बढ़ेगा। मैं व्यापारियों से भी विनम्र निवेदन करूंगा कि अपनी सोच को बढ़ी रखकर कम से कम अभी जब तक चौड़ीकरण हो तब तक जो सीढ़ियाँ बाहर निकली हुई है उस सीढ़ियों को कम से कम अंदर करें, और जो यातायात व्यवस्था, मोटरसाइकिल, अपनी कारें या ग्राहकों की गाड़ियाँ आती है उनको व्यवस्थित ढंग से लगाएं, जिससे यहाँ जो यातायात की व्यवस्था है वो अच्छी तरह हो सके। एक ज़माना था जब यहाँ से सिहावा के लिए बस गुजर के जाया करती थी बिलई माता होके, और उस ज़माने में ब्लॉक या कस्बा रहा होगा और आज ज़िला बन गया है। यहाँ के व्यापारी भी चाहते हैं कि सदर चौड़ीकरण हो। कोई नया कलेक्टर या कोई नया जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान देता है, लेकिन व्यापारी भी चाह रहे हैं कि इसमें सदर बाजार का चौड़ीकरण हो। ये बहुत ही धमतरी के लिए बहुत प्रशिक्षित मांग है। पिछले कई सालों से सदर चौड़ीकरण की बात, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जब काबिज हो नगर निगम पे, चाहे आज वर्तमान में कांग्रेस की काबिज हो, सारे लोग चुनाव जीतने से पहले बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, शहरवासियों के हित में ये करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मुझे लगता है केवल जेब भरने के अलावा इनका और कोई काम नहीं है। और फिर एक बार धमतरी शहर ठगा सा महसूस हो रहा है, ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि शहर चौड़ीकरण का जो सपना था कि धमतरी भी एक मॉडल सिटी के रूप में जो डेवलपमेंट देखने के हम लोग को जो सपना था, वो सपना फिर कहीं अधूरा न रह जाए। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से धमतरी के महापौर आदरणीय देवांगन जी से निवेदन करता हूं कि वो कम से कम संवेदनशीलता दिखाते हुए धमतरी सदर का चौड़ीकरण करें और एक उदाहरण प्रस्तुत करें। बहुत भीड़ तो होता है, चौड़ीकरण होना चाहिए। ईश्वर महोदय महापौर जी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शासन कांग्रेस का है और महापौर भी कांग्रेस का है। लोग आने जाने वाले बड़े मतलब दुविधा में रहते हैं कि हम कैसे रोड क्रॉस करें, कैसे रोड से गुजरें। बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा है। इस ओर जो है शासन को, प्रशासन को और नगरीय निकाय जो है, नगर निगम है, इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना चाहिए, और व्यापारी वर्ग को सबसे पहले व्यापारी वर्ग को साथ देना चाहिए, और वो नगर निगम में जाके बोले जो भी हमारी तकलीफ़ें हैं। उसमें देखिए, उसमें कारोबार में भी दिक्कत हो रही है इनको। जो धंधा है ना, वो धंधा भी नहीं चल रहा है। लोग तो अपने घर के दुकान के सामने ना कुछ बाइक रख सकते हैं ना खुद रख सकते हैं, उनको आवागमन में बहुत दिक्कत हो रही है। पत्रकारों की राय है कि जिन व्यापारियों ने सदर चौड़ीकरण से धंधा बढ़ेगा जैसी मांग उठाई थी, अब वे मौन हैं, उनमें इच्छा शक्ति की कमी दिखती है। यही कारण है कि सदर रोड चौड़ीकरण का काम अब तक रुका हुआ है। इसको अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो मेरा जो असेसमेंट है वो ये है कि युद्ध सभी जीतना चाहते हैं, लेकिन शहीद कोई नहीं होना चाह रहा है। सदर चौड़ीकरण जो है छुपी और समझाने की बात नहीं है कि शहर की ज़रूरत हो गई है। अब ये न सिर्फ शहर की ज़रूरत है, बल्कि इस लाइन में जितने व्यापारी हैं उनकी भी ये ज़रूरत है। तो एक इसमें समेकित प्रयास जो है उसकी कमी है व्यापारियों के तरफ से। अगर मुझे नहीं लगता कि व्यापारी अगर एकजुट होकर शासन प्रशासन से अपनी ये मांग रखेंगे और उसमें जो उन्हें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा उसके लिए वो एग्री रहेंगे, तो कोई शासन प्रशासन इसमें कोई कोताही बरतेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो मुझे कमी जो है वो धमतरी वासियों की तरफ से मैं कहूँगा कि वो कमी है। हम रोज़ इस रोड से गुजरते हैं, चाहे वो मंगलवार का दिन हो या रविवार का दिन हो, बिना ट्रैफिक जाम के आप सदर से गुजर नहीं सकते। कहीं ना कहीं जाके आपको अपनी गाड़ी किनारे रोकनी पड़ती है, आप ट्रैफिक में फंसते हैं। सामान्य आदमी की बात छोड़िए, जो कहीं बीमार है, जिसे अर्जेंटली कहीं पहुंचना है, वो उसका खामियाजा ज़रूर भुगतता है। कई बार हम भी इसके शिकार हुए हैं। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि जब इतने वर्षों से भाजपा जो शासन कर रही थी नगर पालिका, नगर निगम में,
और बार बार बात ये उठती थी कि सदर चौड़ीकरण हो जाए। कई अधिकारी आए, कई अधिकारी भी बदले, कई अधिकारियों की दहशत भी रहा कि यहाँ पर जो है सदर चौड़ीकरण अब होगा। कई बार नाकजोब भी हुआ। लोगों को एक बड़ी उम्मीद थी कि जब कांग्रेस की अब सत्ता आ गई है नगर निगम में, तो सदर चौड़ीकरण की एक पहल होगी और फिर से जो आवागमन की जो समस्या बार बार खड़ी होती है, ट्रैफिक जाम से लोगों को 2-4 होना पड़ता है, उससे निजात मिलेगी। लेकिन वो अब तक होता नहीं दिखाई दे रहा है। इस ओर नगर निगम को जो कांग्रेस में बैठी सरकार है धमतरी की, उनको इस पर पहल करनी चाहिए ताकि लोगों का व्यवसाय जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ ख़त्म हो चुका है, वो यहाँ पर फिर से उठ सके। कई व्यापारी यहाँ से निकल कर के बाहर रोड में जा रहे हैं, अपनी दुकानें कर रहे हैं, लेकिन जो सक्षम नहीं है वो दुकान अभी भी रखे हैं। तो इन पर एक पहल होनी चाहिए सभी तरह से, व्यापारियों, अधिकारियों के साथ साथ नगर निगम और सभी मिलकर एक रास्ता ढूंढना चाहिए। व्यापारियों को भी पहल करनी होगी कि जो सामने में कई लोग सीढ़ी निकाले हैं, उन सीढ़ी को यदि काट दें वो, तो दोनों तरफ यदि काट दें तो कम से कम 5-6 फीट जो है चौड़ी हो जाएगी, जिससे आवागमन दुरुस्त हो जाएगा। और कई लोग आजकल बाइक में ना करके 4 व्हीलर में आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक आसान हो जाएगा और उन्हीं का फ़ायदा होगा व्यापारियों का कि यहाँ पर उनका लाभ होगा और एक अच्छा रास्ता यहाँ पर निकल सकता है। बहरहाल सदर चौड़ीकरण जैसी जरूरी मांग न कलेक्टर के टेबल में है न महापौर के टेबल में। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि सदर चौड़ीकरण समय की जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि धमतरी की हार्ट लाइन माने जाने वाली सड़क को देखकर कोई भी परदेशी यह सहज अनुमान लगा सकता है कि नगर का विकास कैसा हुआ है, इसके पहले कि परदेशी धर्मनगरी की सड़कों के बारे में गलत राय बनाएं। 138 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाली नगर निगम की कांग्रेसी सरकार को जाग जाना चाहिए और विकास की नई गाथा लिखनी चाहिए। ग्राउंड जीरो से डीएनए ब्यूरो रंजीत छाबड़ा की रिपोर्ट। तो ये थे आज की खास रिपोर्ट। आपके अपने चैनल डीएनए में खबरों का सिलसिला कभी थमता नहीं। हम आपके लिए एक मुलाकात से लेकर आमने सामने की बहस और खास मुद्दों पर परिचर्चा का प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।